नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संगीता इंडियन कल्चर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सावन के महीने में वो ऐसे कौन से 10 काम होते हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, जिससे आपको शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सावन के पवित्र महीने में भूल कर भी ना करें ये 10 काम, आपको अपनी पूजा का पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होगा और भगवान शिव आपसे नाराज हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना शुरू हो गया है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस महीने का संबंध शिव जी और शिव जी की भक्ति से जोड़ा गया है। इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस महीने शिव की पूजा करते हैं या फिर उनके लिए उपवास रखते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा उनके कामों में जो बाधाएं आ रही है वह भी दूर हो जाती हैं और उन्हें देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। वैसे दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सावन के महीने में देश भर के सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ जमा हो जाती है। वहीं दूसरी ओर शास्त्रों में कुछ ऐसे काम भी बताए गए हैं जो इस महीने में नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह पूर्ण रूप से भक्ति का महीना माना जाता है। इसलिए इन कामों से परहेज करना चाहिए। ऐसे में जो लोग यह कार्य इस महीने में कर देते हैं, उन्हें कभी भी शिव की कृपा प्राप्त नहीं होती है और उनके जीवन में परेशानियां सदा बनी रहती हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको इस महीने में भूल कर भी नहीं करने चाहिए और किन कार्यों को करने से आपका मन हमेशा शुद्ध बना रहेगा। शिवलिंग पर ना चढ़ाएं हल्दी। दोस्तों, गौरतलब है कि शिव जी को पूजा करते समय ध्यान रखें कि शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। हल्दी जलधारी पर चढ़ा दीजिए। हल्दी स्त्री से संबंधित वस्तु है। शिवलिंग पुरुष तत्व में संबंधित है और यह शिव जी का प्रतीक है। इस कारण शिवलिंग पर नहीं बल्कि जलाधारी पर हल्दी चढ़ा दीजिए। जलाधारी स्त्री तत्व से संबंधित है और यह माता पार्वती की प्रतीक है। दूध के सेवन से रखे परहेज। दोस्तों, सावन में संभव हो सके तो दूध का सेवन ना करें। यही बात बताने के लिए सावन में शिव जी का दूध से अभिषेक करने की परंपरा शुरू हुई होगी। वैज्ञानिक मत के अनुसार इन दिनों दूध वजन बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि सावन के महीने में हरियाली ज्यादा होती है। ऐसे में मौसम में परिवर्तन होने के कारण हरियाली में जहरीले कीड़े मकोड़ों की काई जम जाती है। शायद यही वजह है कि बहुत से पशु जैसे गाय और भैंस घास के साथ ही इन कीड़े मकोड़ों को भी खा जाते हैं, जिससे गाय या भैंस द्वारा प्राप्त दूध भी हानिकारक हो जाता है। इसके अलावा इस महीने दूध पीने के से रोग भी बन जाते हैं, जिसके चलते बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सावन के महीने में दूध पीना हानिकारक माना जाता है। लेकिन अगर आप दूध का सेवन करना चाहते हैं तो खूब उबाल कर प्रयोग में लाएं। कच्चा दूध प्रयोग में कभी नहीं लाना चाहिए। सावन में दूध से दही बनाकर सेवन कर सकते हैं, लेकिन भाद्र मास में दही से परहेज रखना चाहिए, क्योंकि भाद्र मास में दही सेहत के लिए हानिकारक होता है। सावन में कुछ ऐसी चीजों का खाना वर्जित बताया गया है। ऐसी चीजों में पहला नाम साग का आता है, जबकि साग को सेहत के लिए गुणकारी माना जाता है। लेकिन सावन के महीने में साग में बात बढ़ाने वाले तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए साग गुणकारी नहीं रह जाता है। दूसरा कारण यह भी है कि इन दिनों कीट पतंगे अंगों की संख्या बढ़ जाती है और साग के साथ घास फूस भी उगते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। बुरे विचारों से बचें। सावन का महीना बहुत ही पावन होता है, इसलिए इस महीने में बुरे विचारों से बचना चाहिए। जी हाँ, बुरे विचार जैसे कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाना, अधर्मी काम करने के बारे में सोचना और स्त्रियों के लिए गलत सोचना आदि से बचना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आपके मन में एक बार बुरे विचार प्रवेश कर गए तो आपका मन शिव जी की भक्ति में नहीं लगेगा और फालतू की बातों में उलझा रहेगा। वैसे शास्त्रों में स्त्री के लिए गलत सोचना महापाप बताया गया है, क्योंकि स्त्री जननी होती है और उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। इन लोगों का अपमान न करें। दोस्तों, सावन के महीने में इस बात का ध्यान रखें कि बुजुर्ग व्यक्ति, गुरु, भाई बहन, जीवन साथी, माता पिता, मित्र और ज्ञानी लोगों का अपमान कभी ना करें। जी हाँ, भोलेनाथ ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होते जो दूसरों का अपमान करते हैं। बता दें कि यदि कोई व्यक्ति स्त्री का सम्मान करता है तो उसके मन से सभी बुरे विचार खत्म हो जाते हैं और भगवान शिव भी उसे प्रसन्न रहते हैं। सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सावन के महीने में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्दी जागे और स्नान आदि कार्यों के बाद में शिव जी की
पूजा करें। यदि देर तक सोते रहेंगे तो इससे आलस्य बढ़ेगा। सुबह जल्दी उठने से वातावरण से स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। सुबह के समय मन शांत रहता है और इस वजह से पूजा पूरी एकाग्रता से की जाती है। एकाग्रता से की गई पूजा बहुत जल्दी सुफल प्रदान करती है। सावन में बैंगन नहीं खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सावन में बैंगन भी ऐसी सब्जी है जिसे खाना वर्जित माना गया है। इसका धार्मिक कारण यह है कि बैंगन को शास्त्रों में अशुद्ध कहा गया है। यही वजह है कि कार्तिक महीने में कार्तिक मास का व्रत रखने वाले व्यक्ति बैंगन नहीं खाते हैं। वैज्ञानिक कारण यह भी है कि सावन में बैंगन में कीड़े अधिक हो जाते हैं। ऐसे में बैंगन का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मांसाहार खाने से बचें। दोस्तों, सावन का महीना पवित्र महीना होता है, इसलिए इंसान को मांस के सेवन से दूर रहना चाहिए। इसके पीछे बहुत सारे धार्मिक कारण हैं, लेकिन इसकी वैज्ञानिकता की ओर से अगर केवल एक ही सटीक वजह बताई गई है और वह यह है कि यह मौसम बारिश का होता है। इस दौरान वातावरण में काफी कीड़े मकोड़े सक्रिय हो जाते हैं, जो कि जानवरों के शरीर पर भी पाए जाते हैं, जिनका सेवन करना बीमारियों को दावत देना होता है। इसका कारण यह कहा गया है कि सावन के दौरान इंसान को मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए। सावन के महीने को प्रेम और प्रजनन का महीना माना जाता है। इस महीने में मछलियां और पशु पक्षी सभी में गर्भधारण की संभावना होती है। दोस्तों, कभी किसी भी गर्भवती मादा की हत्या हिंदू धर्म में पाप है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार प्रेग्नेंट जीव को खाने से इंसान को कुछ हार्मोनल समस्याएं हो सकती है। पति पत्नी ध्यान रखें यह बातें। दोस्तों, व्यक्तियों को कहा जाता है कि वह इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें और शारीरिक सुख ना भोगें, क्योंकि इस दौरान गर्भधारण की संभावना भी हो सकती है। वैज्ञानिक भी इस पीरियड को बच्चे के लिए सही नहीं मानते हैं, क्योंकि इस दौरान लड़कियां और महिलाएं काफी पूजा पाठ और व्रत करती हैं, जिसके कारण उनकी सेहत पर असर पड़ता है। वह आंतरिक रूप से मजबूत नहीं हो पाती। ऐसे में अगर वह गर्भधारण करती है तो होने वाला बच्चा काफी कमजोर हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि सावन के महीने के दौरान पति पत्नी वैज्ञानिक सुख ना लें। वैसे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि सावन में सहवास यानी कि संभोग करने से लोग ही नहीं परलोक भी बिगड़ जाता है। शराब से दूर रहें। दोस्तों, सावन के पूरे महीने में कहा जाता है कि इंसान को मदिरापान नहीं करना चाहिए, जिसके पीछे वैज्ञानिकों ने कहा है कि शराब पीने से इंसान के शरीर का तापमान काफी बढ़ जाता है, जो बारिश के मौसम में उनके लिए ऊष्मा का काम बनता है और उनके शरीर पर दुष्प्रभाव डालता है। गर्मी और उमस की वजह से शराब पीने वाले इंसान को पाचन, हार्ट की बीमारियां, शारीरिक दर्द, बुखार जैसी बीमारियों से जूझना पड़ता है। इसलिए बेहतर होगा कि लोग इस एक महीने में शराब ना पिए और उनके साथ ही पारिवारिक कलेश बिल्कुल ना करें और घर परिवार में प्रेम बनाए रखें। इससे आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा और आपका ध्यान भी ठीक से पूजा में लग सकेगा। तो दोस्तों, यह है कुछ खास बातें जिनका आपको सावन के महीने में खास ध्यान रखना है। तो दोस्तों, यह है हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। और दोस्तों, मैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो लेकर आती हूँ, तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन रखें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप पीछे ना रह पाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।